डोंकी रूट से विदेश अमेरिका भेजने वाले सिंडिकेट पर ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई 18 से 19 दिसंबर तक चलती है। इसके बाद ईडी ने कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि 330 भारतीयों को जब अमेरिका ने डिपोर्ट किया, हथकड़ियां लगाकर अपने विमान से यहां पर वो छोड़कर गए, तो उन बच्चों के जो पैसे गए हैं, जो जिंदगी उन्होंने वहां गुजारी है, उसके बाद आकर उन्होंने एजेंटों पर आरोप लगाया है और इसके अंदर वही एजेंट शामिल है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में 13 ठिकानों पर यह रेड की जाती है, जिसके अंदर जालंधर, दिल्ली और पानीपत शामिल है, जो हरियाणा का हिस्सा है। अब आपको बता दें कि जालंधर में रिची ट्रेवल्स और तरुण खोसला दिल्ली से और बलवान शर्मा पानीपत से, जिनके ठिकानों पर यह रेड हुई है। बलवान शर्मा बीजेपी के नेता भी कहे जाते हैं और एक ऐसे गांव से आते हैं जिसको अब मिनी अमेरिका भी कहा जाता है, अहर कुराना गांव। अब आप समझिए कि इनके पास से इतना कुछ बरामद हुआ है जो ईडी ने खुलासे किए हैं। फिलहाल वो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ हैरान करने वाली बात है कि अभी भी इन एजेंटों के ठिकानों से ईडी को 50 ओरिजिनल पासपोर्ट बरामद हुए, यानी कि अभी भी बहुत बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या इन एजेंटों के संपर्क में थे। और क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये थर्ड पार्टी के, यानी कि अभी तक इनकी जांच जारी है। इसके अलावा ईडी को बहुत सारे डिजिटल डिवाइस उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं। इसके साथ ही चल अचल संपत्तियों के बहुत सारे दस्तावेज उन्हें बरामद हुए हैं, लेकिन जो कैश, सोना, चांदी उन्हें मिला है, उसका जो जानकारी है वो ईडी ने दी है, वो मैं आपको बता रही हूं। कैश मिला है 4 करोड़ 68 लाख रुपए, गोल्ड बार मिला है 5 किलो 900 ग्राम, यानी कि 8 करोड़ 70 हजार रुपए का गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन मिले हैं, सिक्के 20 ग्राम, जिसकी जो कीमत है वो है 2,70,000 रुपए। इसके साथ ही सिल्वर बार, यानी कि जो चांदी की ईंटें होती हैं, वो भी बरामद हुई है 313 किलो, और ये है 6 करोड़ 42 लाख रुपए की। और इसके अलावा डिजिटल डिवाइस है, पासपोर्ट है, ओरिजिनल कई दस्तावेज हैं जो ईडी ने इन ठिकानों से बरामद किए हैं। अब आप समझिए कि कितना करोड़ों का जो ये कारोबार है वो है, और पूरा का पूरा इलीगल है, अवैध है। कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी बनाने के लिए अच्छा सपना देखते हैं कि वो बाहर चले जाएं और इनके चक्कर में फंसते हैं। लेकिन कई बार यही लोग अपनी लालच में एजेंटों, डोंकरों के जरिए आपको मरवा तक देते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए हैं कि पैसे नहीं पहुंचे, उसके बाद से उनका बच्चा लापता है। अब तक की ये बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जब ये विमान आता है तो बहुत सारे बच्चे भटकते हुए नजर आए, उनके माँ बाप रोते हुए नजर आए कि इस एजेंट के वो संपर्क में थे, इस एजेंट के वो संपर्क में थे, और वो लगातार जो है इन्हें पैसे देते रहे। जब जब उन्होंने मांगे तब तब पैसे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बच्चा जो भी विदेश जाना चाहता था वो डिपोर्ट हो गया। और अब साथ ही ये समझने की ज़रूरत है, जो उनके पास ज़मीन थी, जायदाद थी, रुपए थे, वो सब गवा दिए, और शायद जो ये ईडी को रुपए मिले हैं ये उन्हीं में से एक हो सकते हैं। लेकिन अब समझने की ज़रूरत और सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि इस तरीके से जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसके साथ साथ ही आपकी जो ज़िंदगी गारंटी है वो भी 50-50 हो जाती है। अगर आप बच गए तो जिंदगी बनेगी, लेकिन अगर आप नहीं बचे तो जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिलहाल ईडी ये कार्रवाई कर रही है क्योंकि जिस तरीके से वहां से जब बच्चे डिपोर्ट हुए तो हालात जो बने थे, पूरा भारत उस टाइम सिर्फ ये जानना चाहता था कि कौन डिपोर्ट हुआ है, क्या उसके घर की स्थिति है और वो किस स्थिति में उसने अपने बच्चे को बाहर भेजा था। इसके साथ ही अब मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ आपको मुद्दा बता दूं, जो पानीपत अहर कुराना गांव है, वहां पर क्या कुछ वहां बरामद हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। सबसे ज्यादा डिपोर्ट होने वाले बच्चे हरियाणा के थे, और हरियाणा के इन्हीं बच्चों ने इन्हीं एजेंटों के खिलाफ ये शिकायतें दी। और इसके अंदर आपको बता दूं कि पानीपत से 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई, यानी कि पूरा अमाउंट का आधा तो सिर्फ पानीपत से बरामद हुआ है। इसके साथ ही 6 किलो सोना, करीब 300 किलो चांदी जो है वो यहीं से बरामद हुई है, पानीपत से। चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज हैं, बैंक पासबुक है, अन्य निवेश से जुड़े कई कागजात भी मिले, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी कागजात हैं जो फिलहाल जांच चल रही है, वो भी लाखों करोड़ों के होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो
पानीपत है। पानीपत के अंदर इस मामले में एक प्रमुख नाम और है, जो नाम है पंचायत सचिव का। परवीन उर्फ फोर्ड इन्हें कहा जाता है, जो खेल कोटे से जो है, क्योंकि वो कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं तो उन्हें नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी। इसी के आरोप में ये कहा जाता है कि वो एक एजेंट है और पूरा का पूरा ये नेटवर्क जो है उसके लिए वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। दिल्ली, जालंधर और बीच में ये पानीपत, पूरी जीटी बेल्ट पर बताया जा रहा है इन लोगों का कब्जा है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से कई लोग दहशत में जरूर हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये किसी एक का काम नहीं हो सकता कभी भी, ये पूरी की पूरी एक चैन है। वो फिलहाल ईडी कब खुलासे करेगी, लेकिन ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, जो पूरी जानकारी दी है, उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने साफ तौर पर जो है ये लिखा है कि आखिर जो ये कार्रवाई है उन्होंने क्यों की है, क्यों ऐसा हुआ है, किस लिए जो है। फिलहाल उन्होंने ये लिखा है, ये पूरी का पूरा दस्तावेज आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो बच्चे यूएसए से डिपोर्ट हुए थे उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप साथ ही अपनी राय जरूर दें कि क्या अभी भी इस तरीके से इलीगली, अवैध रूप से अमेरिका जाना आप सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पासपोर्ट मिले हैं वो भी इसीलिए आए हुए थे कि लोग जो वो पासपोर्ट है वो अमेरिका जाना चाहते हैं। आप समझिए कि अभी कई लोग जो है डोंकी रूट पर जो है जा रहे हैं, उनकी जाने जा रही है, उसके साथ ही जब वो वहां पर पकड़े जाते हैं उन्हें साथ के साथ भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप बहुत बड़ा खतरा है, तो आप लोग भी सावधान रहिए, यही कहना चाहेंगे। लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी विदेश में जाने का सपना देख रहे हैं। तो आप प्लीज ऐसे जरिए को अपनाइए जो सुरक्षित हो और आपके लिए भी सेफ हो, और आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो उसका कुछ फल भी मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ईडी की इस कार्रवाई से कितना आप खुश हैं वो भी बताइए। मैं आरती सोगेमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।